जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। अब तक तो हम सुन रहे थे कि शनि ग्रह वक्री हो गए हैं। लो, अब तो 4 सितंबर से बृहस्पति ग्रह भी वक्री होने जा रहे हैं। 118 दिन के लिए बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह वक्री रहेंगे। दोनों ही ग्रह बहुत विशाल है। इनकी कॉस्मिक रेज हमारी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पड़ती है। तो हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट होगा इनके परिवर्तन का, आज यही सीखेंगे, यही जानेंगे। चलिए अब जानते हैं गुरु ग्रह कब वक्री होने वाले हैं। 4 सितंबर 2023 से 7:39 यानी 7:39 PM पर ये वक्री हो जाएंगे और दिसंबर 31 2023 यानी 31 दिसंबर 2023 सुबह 8:09 पर ये वापस से मार्गी हो जाएंगे। 118 दिन के लिए मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि ऑलरेडी कुंभ राशि में वक्री है, 17 जून से वक्री हुए हैं और 4 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है, यानी कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जहां भी बैठा है, जो भी आपकी राशि बना रहा है, उसके अनुसार ही इस राशिफल को देखें। अगर आपको मालूम नहीं है राशि, लगन मालूम है, लगन अनुसार भी देख सकते हैं। अगर आपको दोनों ही नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि के अनुसार ही आप इसे देखें। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मेरे इष्ट श्री शनिदेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मुझे जो भी प्रेरणा प्राप्त होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है इस कृष्ण दासी के मुख से प्रभु जो भी आपके लिए गाइडेंस बुलवाना चाहेंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइडेंस जरूर देंगे। साथ ही कहना चाहूंगी, इस राशिफल के साथ साथ जो हमने शनि वक्री का जो राशिफल दिया है उसे भी आप देख लें और दोनों का मिला जुला प्रभाव ही अपने जीवन में एक्सपेक्ट करें। अगर आपकी कोई ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है, आप बहुत समय से परेशान हैं, कोई भी राशिफल आपको देखने के बाद सटीक बैठ ही नहीं रहा, आप चिंता मत करिए, आपकी गुरु माँ हमेशा आपके साथ है। मुझसे जितना ज्यादा हो सकता है मैं आप लोगों की सहायता के लिए आगे आ रही हूँ। हम दिल्ली में फ्री दरबार आपके लिए लगाते हैं। मेरा ये चैलेंज है, पूरे विश्व में ऐसा फ्री दरबार कोई नहीं लगा रहा जहां आपकी जन्म कुंडली देख करके, कोई समय सीमा नहीं है, जितने लोग आते हैं हम सबसे मिलते हैं। हर गुरुवार में आपको समय देती हूँ, निःशुल्क बिल्कुल ये दरबार लगाया जाता है दिल्ली में। वहां आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। साथ में कुछ लेकर के नहीं आना है, मात्र एक नारियल जटा वाला जिसमें पानी हो, लाल कपड़े में बांध करके ले आना। वो भी इसलिए मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जो भी मेरी इतनी वर्षों की सिद्धि है, तपस्या है, प्रार्थना है, प्रभु की कृपा है, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। उस नारियल को मैं मंत्र सिद्ध करके मैं आपको प्रदान करती हूँ या कभी फल सिद्ध करके प्रदान करती हूँ, ताकि आप भी उस ईश्वर की कृपा का अनुभव कर सकें। साथ ही जो व्यक्ति आ नहीं सकते हैं, मैं समझती हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं विभिन्न दुनिया के कोनों में बैठे हैं, किसी का जॉब है, छुट्टी नहीं मिल रही है, कोई कहीं बैठा है विदेश में, कोई भारत में ही कहीं फंसा हुआ है, आ नहीं सकते हैं, समय नहीं है, चिंता मत करो। आपके लिए हम एक टोकन नंबर देते हैं वीडियो कॉल पर बात करने का। मैं स्वयं आपसे वीडियो कॉल पर बात करूंगी, 1 to 1 हमारी बात होगी, ताकि आपकी समस्या उस समय कोई ना सुन सके। मैं आपकी समस्या सुन करके आपकी जन्म कुंडली देखने का पूर्ण प्रयास करती हूँ। अब देखो, मजबूरी तो मेरी भी है, मैं भी एक ही हूँ। अगर कोई क्लोन मशीन बन जाए तो शायद गुरु माँ को हम आगे क्लोन कर ले, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी तो मैं एक ही हूँ और आप है कि लाखों की तादाद में बढ़ते जा रहे हो। मात्र YouTube के प्लेटफॉर्म पर ही देखें तो 23 लाख से ज्यादा लोग उस पे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ये जो नया चैनल है, मात्र 2 महीने में ये 40-42 हजार से ज्यादा इस पे लोग जुड़ चुके हैं। अब गुरु माँ तो एक ही है, सबकी कुंडली देखने में भी समय लगता है, तो इसीलिए टोकन नंबर बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। यानी अगर आज आप टोकन नंबर आज लेना चाहते हैं तो लगभग 1500-1600 टोकन नंबर बढ़ चुके हैं। उन लोगों से एक बार बात कर लूं तभी तो आपसे बात कर पाऊंगी। बहुत से लोग परेशान होते हैं, गुरु माँ अभी हमने फोन किया, अभी फोन उठाइए, हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, तो वो भी संभव नहीं है। लाइन से जो लोग आते जा रहे हैं, हम उनकी समस्या सुनते जा रहे हैं, उनको बताते जा रहे हैं, क्योंकि हम ये धन के लिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसमें प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं कि आपने हमें 10,000 रुपए दिए या आपने 500 दिए या आपने 5 रुपए दिए या आपने 1 रुपया दिया तो मैं आपके साथ कोई भेदभाव करूंगी कि पहले उनसे बात कर लूं।
जो भी व्यक्ति जो भी देता है, चाहे वो 1 रुपया दे रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपए दे रहे हैं, मैं उन सभी से उतने ही प्रेम से, उतना ही समय देते हुए उनसे बात कर रही हूँ, उनकी जन्म कुंडली देख रही हूँ, उनको उपाय बता रही हूँ। ये जो दक्षिणा है ये भी भंडारे के लिए हम लेते हैं, भंडारे में प्रयोग की जाती है। तो आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए और बुरे कर्मों का नाश करने के लिए ही हम भंडारे का आयोजन करते हैं, हर महीने करते हैं, महीने में कई बार 2-3 बार भी करते हैं, ताकि आप अपने नाम से, अपने सहयोग से इस पुण्य कर्म का लाभ उठा सके, आपके जो बुरे कर्म है उनका क्षय हो सके और पुण्य कर्म में वृद्धि हो सके। अब जो लोग कह रहे हैं गुरु माँ हम वेट नहीं कर पा रहे हैं, हम इस समय बहुत परेशान है, आप चिंता मत करो। सुबह और शाम अपने हर बच्चे के लिए, अपने हर शिष्य के लिए, जो भी मेरे पास जुड़ा है, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ और पूरे दिल से करती हूँ। चाहे आप मुझसे मिले हो, चाहे नहीं मिले हो, चाहे आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी YouTube पे हमसे जुड़ा है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ा है, या जो भी ईश्वर में आस्था रखता है, उन सभी के लिए गुरु माँ रोजाना सुबह और शाम प्रार्थना करती है। मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं भूलती हूँ, हमेशा मन में जो भी जप करूं, तप करूं, यज्ञ करूं, पुण्य कर्म करूं, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ा है, जो भी भगवान में आस्था रख रहा है, हमारी संस्था में आस्था रख रहा है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे। और क्यों करती हूँ ये तो मैं भी नहीं जानती कि क्यों करती हूँ, क्योंकि भगवान ने शायद मुझे ही चुना है कि मैं आपकी सहायता करूं। मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन उनका त्याग मैं 10 वर्षों पहले कर चुकी हूँ। मैं संपूर्ण जीवन अपना आपके सेवा में समर्पित कर चुकी हूँ। बाल पूछते हो बार बार गुरु माँ, बाल क्यों त्याग दिए, बाल क्यों त्याग दिए? हाँ, बहुत लंबे घने बाल थे मेरे, लेकिन मैंने त्याग दिए क्योंकि मुझे ऐसा रूप चाहिए ही नहीं जो मुझे गृहस्थी की तरफ लेके जाए। मुझे गृहस्थी में जाना ही नहीं, क्योंकि गृहस्थी में चली जाती तो 4-5 लोगों का उद्धार होता, बहुत हो जाता, 10-20 का हो जाता, लेकिन यहाँ लाखों लोगों का उद्धार करने का, लाखों लोगों की समस्याओं का निदान करने का, उनकी सहायता करने का ये सुंदर जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसका मैं संपूर्ण लाभ उठा रही हूँ और वही लाभ आप लोगों को देना चाहती हूँ। अब बाकी देखो, गुरु माँ को भी इतना अगर आपको पावर देनी है, आपके लिए प्रार्थना करनी है, आप लोगों को सहायता देनी है, तो उसके लिए मुझे स्वयं भी तो साधना करनी पड़ेगी। तो जो सेवा के बाद थोड़ा बहुत समय मिल जाता है अपनी साधनाओं में लगाती हूँ, ताकि मैं और ज्यादा एनर्जी लेकर के और ज्यादा भगवान से कनेक्ट होके वो सभी आपको आशीर्वाद स्वरूप, ब्लेसिंग स्वरूप दे सकूं। अब आप लोग कहते हो गुरु माँ आप रत्न सजेस्ट करेंगी, पूजा सजेस्ट करेंगी। देखो, पूजा तो जो आप कर सकते हो, मैं पूरा विधि विधान आपको बता देती हूँ कि इस ग्रह की पूजा करो, ऐसे करो, इस उपाय को करने से लाभ जरूर होगा, और जो मानता है उसे लाभ भी जरूर होता है। अब रत्न की बात करें, उपाय में बिल्कुल रत्न भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन रत्न पेड़ पे तो उगते नहीं ना, क्या करूं? अगर पेड़ पे उगते तो सच कह रही हूँ मैं तोड़ के तुम्हें दे देती। रत्न को अगर मंत्र सिद्ध करके धारण किया जाए तो लंबे समय तक जो हमारी समस्या है वो उसको ठीक कर देते हैं। तो इसीलिए रत्नों को मंत्र सिद्ध करके धारण करना कोई आज से नहीं, प्राचीन काल से, युगों युगों से चला आ रहा है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम खुद भी करते हैं। और जिनके पास रत्न नहीं है वो भी चिंता ना करें, रत्न धारण नहीं कर सकते, धन की व्यवस्था नहीं हो रही, कोई बात नहीं, उन्हीं के लिए तो दरबार प्रारंभ किया है, ताकि हम मंत्र सिद्ध करके आपको नारियल दे सके, आपको फल दे सके। उसके मंत्र सिद्धि से भी बहुत लाभ होता है। जब आप उसको ग्रहण करते हैं तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से लाभ होते हैं, लेकिन वो लाभ लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तो हम तो जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से अधिक कर रहे हैं। आप लोग भी सहयोग करते जाइए, ताकि ये जो सेवा है अनवरत चलती रहे, इसमें कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार की कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट ना हो। मेष राशि वालों, गुरु ग्रह वक्री होते ही आपके द्वारा पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना शुरू होगा। दैवी शक्ति आपकी चल रही समस्या का समाधान करने के लिए सहयोग करेंगी। इस समय में आशावादी और पॉजिटिव बनेंगे। मनोरंजन के संसाधन जैसे नया मोबाइल,
टीवी, ये सब आप ले सकते हैं। घूमने भी जा सकते हैं और घर के लिए खरीदारी भी हो सकती है। जॉब में या बिजनेस में अगले पद की ओर बढ़ेंगे, यानी कि आपका लेवल अप होगा। स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए समय काफी खुशनुमा रहेगा। उम्र में छोटे रिश्तेदार या भाई बहन से मनमुटाव चल रहा है तो वो भी सुलझेगा। रिश्तों में सुधार होगा। बिछड़े हुए अपने भी मिलेंगे। प्रेम संबंध विवाह की चर्चा तक पहुंचेगा। कुछ जातकों को पुरस्कार भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बनते बनते काम रुक जाएंगे और फिर अचानक से ही बन जाएंगे। नौकरी में चेंज कर अच्छी नौकरी पा सकेंगे। पुराने दोस्त के साथ नया व्यापार करने का अवसर मिलेगा। आगे बढ़ें। इस समय में प्रभु के प्रेम को पाकर आप खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे। डिवोर्स हो गया है या डिवोर्स चल रहा है तो रीयूनियन का, फिर से रिश्तों को एक मौका देने का चांस बनेगा। समय को अच्छा करने के लिए छोटे बच्चों को दान पुण्य करते रहें। आपके घर में नया पेट भी आ सकता है। सिंगल्स के जीवन में नई दोस्ती की शुरुआत होगी जिससे मन रिलैक्स और हैप्पी रहेगा। ये दोस्ती मेल से भी हो सकती है, फीमेल से भी हो सकती है। कर्ज से परेशान है तो कुछ धन देकर बोझ को कम कर पाएंगे। एनजीओ से जुड़े लोग, टीचर्स, मैनेजमेंट हेड, टीम लीडर्स, राजनेता, यूनियन लीडर्स, इन्हें सभी को इस परिवर्तन से अधिक लाभ होगा। समाज में नाम फैलेगा। मकान बेचना चाहते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। जरूरत पड़ने पर घर खरीदने के लिए लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल ये बहुत ही पॉजिटिव समय है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। वृषभ राशि वालों, गुरु ग्रह वक्री होने से नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे या जॉब चेंज चाहेंगे तो इस समय में अच्छा ऑफर मिलेगा। सीए, सीएस, बीकॉम, अकाउंट्स, बैंक की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। कुछ जातकों को पेरेंट्स की या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति मिलती दिखाई दे रही है। अगर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत समय से किसी काम को करने में लगे हैं, रुकावट का सामना करना पड़ रहा है तो मन की इच्छा पूरी होगी। 2 से 3 काम मन के हिसाब से होती दिख रहे हैं। कुछ जातकों को अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। खेती के क्षेत्र में है तो लाभ होगा। नया ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नई वेबसाइट, ऐप या सोशल मीडिया पेज बना सकते हैं और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस समय का थोड़ा ध्यान रखें, आलस के कारण अच्छा समय व्यर्थ हो सकता है। कुछ लोग घर में नया गार्डन या बहुत सारे फूल पौधे लगाएंगे। किसी ऐसी जगह जाने का मौका बनेगा जैसे फॉरेस्ट, सफारी, जू या कोई बड़ा बगीचा जहां हरियाली ही हरियाली हो, उसे देखकर मन तृप्त होगा। लेडीज गोल्ड खरीद या गोल्ड ज्वेलरी बनवा सकती हैं। पूर्व में की गई इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगी। इस समय में मन धन कमाने के नए नए रास्ते ढूंढेगा और एक से अधिक इनकम के सोर्स बनेंगे। शेयर्स में इन्वेस्ट करने का उचित समय है। इस समय में लैंड प्रॉपर्टी जो आपके नाम से हो उसे बेचे नहीं, आगे और अच्छे ऑफर मिलेंगे। इस समय में आप अपने ऊपर भी ध्यान देंगे। चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। अपने कार्य और मन की प्रसन्नता से दूर से ही चमकेंगे। बस बुरी नजर वाले लोगों से बचकर रहना। काला धागा पहने या पहना है तो उसे चेंज कर लें। धन की रुकावट अगर आ जाए तो तुरंत ही नजर उतरवाएं। ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक अच्छा समय है। लाभ उठाएं, बचत करें। मिथुन राशि वालों, अधिक समय से आपको मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा था। इस समय में गुरु वक्री होते ही आपका दिल और दिमाग बैलेंस में आ जाएगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे और सही निर्णय बिना डर के ले पाएंगे। आसपास के लोगों के जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन आप उससे अनछुए रहेंगे और अपनी शांति मेंटेन कर पाएंगे। आपके क्षेत्र में आपका नाम सम्मान बढ़ेगा। कुछ लोग आपसे सलाह लेने भी आएंगे।
इस समय में दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें, परंतु किसी को पैसा उधार ना दें, अन्यथा पैसा लौटकर नहीं आएगा। रिश्तों को लेकर के इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल फूल बनने से बचें। पानी से संबंधित काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। काम में व बिजनेस में तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड यूज कर रहे हैं तो भी लाभ प्राप्त होगा। आप अपने व्यापार को लेकर के अगर लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएंगे तो अधिक लाभ होगा। शॉर्ट टर्म में लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो मुश्किलें सामने आ जाएंगी। यानी कि अभी आपको मेहनत और काम करना होगा। आने वाले समय में आपके इन्वेस्ट किए गए समय का लाभ आपको प्राप्त होगा। इस समय में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आने वाले समय में उसका लाभ दिखेगा। प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो यह समय सही नहीं है। गुरु मार्गी होने के बाद ही प्रयास करें। बच्चों के साथ इस समय कुछ स्ट्रिक्ट रहेंगे, लेकिन ये उनकी भलाई के लिए ही होगा। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी, भीतर से खुशी प्राप्त होगी। प्रमोशन की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। अचानक से धन प्राप्त होगा। तेजी से कुछ लोग अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे, सक्सेस प्राप्त करेंगे। खर्चों से बचकर रहें, खर्चे अधिक हो सकते हैं। घर वालों की बीमारियों पर भी कुछ अधिक खर्चा हो सकता है। ओवरऑल अच्छा समय है, इसका लाभ उठाएं, जीवन में ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे। कर्क राशि वालों, गुरु ग्रह वक्री होते ही आपका पूरा फोकस आपके काम को आगे बढ़ाने में लग जाएगा। जो लोग जॉब करते हैं अपने करियर को लेकर के काफी सीरियस हो जाएंगे। जो बिजनेस करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, एक्सपेंशन की प्लानिंग करेंगे। पूर्व में लिए गए कुछ निर्णय को लेकर के आप परेशान हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि उसका आउटकम अच्छा होगा या नहीं, पर इस समय में भाग्य आपका साथ देगा। धन और व्यापार को बढ़ाने में सहयोग प्राप्त होगा। रिलेशनशिप को लेकर के भी आप बहुत पैशनेट हो जाएंगे। कुछ कर्क राशि के जातक अपने लवर को प्रपोज करेंगे और उसमें सफलता भी पाएंगे। शादीशुदा जीवन में जो तनाव चल रहा था उसमें शांति स्थापित होगी। हाँ, आपका लाइफ पार्टनर ये शिकायत रख सकता है कि आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं, पर इस समय आपकी समग्र शक्ति कुछ बड़े कार्य के निर्माण में लगेगी। आग और बिजली के सामान से थोड़ा बचकर रहें, चिंगारियां दिख सकती हैं। दूर देश से कोई अच्छी खबर प्राप्त होगी। कुछ लोग एक्सपोर्ट्स की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा संभव है या विदेश यात्रा जाने की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस समय में पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि काम करने में आप स्वयं को समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जो व्यापारी अपने काम को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन फंडिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें प्रगति होगी। चाहे इस समय में आपके काम का रिजल्ट आपको रुक रुक के मिले, फिर भी आप पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक बने रहेंगे, जिसके कारण और नई अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करेंगे। सिंह राशि वालों, वैसे तो आप राजाओं की तरह खर्चा करना पसंद करते हैं, पर गुरु ग्रह वक्री होते ही आपके अंदर कुछ कंजूसी की भावना आ जाएगी। धन को संचय करने की, रोकने की इच्छा आपके अंदर प्रबल होगी और खर्चा करने से आपको थोड़ा डर लगेगा। काम में रुकावट आना, काम की गति धीमी होना भी संभव है। दिसंबर के अंत में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अचानक से धन प्राप्ति के संयोग भी बनेंगे। इस समय में पत्नी और बच्चे आपसे कुछ परेशान रह सकते हैं। परिवार के अंदर झुंझलाहट देखने को मिल सकती है। जो भक्त माता दुर्गा की आराधना करते हैं, माता रानी की कृपा से आपको स्वप्न में उनके दर्शन होंगे या किसी महिला के सहयोग से आपका बिगड़ता हुआ काम तुरंत बन जाएगा। सिंगल्स के जीवन में यात्रा संभव है। एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का अवसर मिलेगा। कोई एडवेंचर भी आप कर सकते हैं जहां पहाड़ों की यात्रा हो। कोर्ट में अगर आपका कोई केस चल रहा है या आप न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सोच रहे हैं तो इस समय आपको मदद मिलेगी।
शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे, परंतु आप पहले से ही अपनी सुरक्षा हेतु सुरक्षा चक्र का निर्माण कर चुके होंगे। जो व्यक्ति जॉब में है उनको प्रमोशन का चांस तो मिलेगा, परंतु हो सकता है चापलूसी करने वाला कोई और व्यक्ति आपसे आगे निकल जाए, इसलिए सावधान रहें। इस समय में स्वास्थ्य सही रहेगा। बच्चों को लेकर के कुछ छोटी मोटी बीमारियां सामने आ सकती हैं। लव और रिलेशनशिप में सामान्य रहेगा। पार्टनर अधिक खर्चे की मांग कर सकते हैं, जिसे इस समय आप पूरा नहीं कर पाएंगे, पर समझा करके आप अपने पार्टनर का सहयोग प्राप्त कर लेंगे। सिंह राशि वालों, आपके पास सब कुछ है जो आपको आपके जीवन में सफलता दिला सकता है, लेकिन अभी आपका ध्यान उस ओर नहीं पहुंच पा रहा है। स्वयं में कॉन्फिडेंस रखें और अपने आसपास के कॉन्टैक्ट्स को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करें। ओवरऑल ये एक अच्छा समय है। धन को बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें, सफलता मिलेगी। अगर किसी भी परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य ही चेक कराएं। कन्या राशि वालों, गुरु ग्रह वक्री होते ही आपके जीवन में भावनाएं बढ़ जाएंगी। आपका दृष्टिकोण भावनात्मक हो जाएगा। जो जातक सिंगल हैं उसके जीवन में एक नया लव इंटरेस्ट आ सकता है। शादी के प्रपोजल भी प्राप्त हो सकते हैं। इस समय में आपका क्रिएटिव माइंड जागृत होगा। कविताएं लिखना, शायरी पढ़ना, इस प्रकार की चीज़ों में रुचि बढ़ जाएगी। म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक बनाना, इन चीज़ों में भी रुचि ज़्यादा होने लगेगी। जो लोग आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग करते हैं, म्यूज़िक के फील्ड में हैं, थिएटर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, राइटर हैं, ब्लॉग बनाते हैं या न्यूज़ एंकर हैं, उन सभी को इस पीरियड में लाभ होगा। इस पीरियड में आप अपने प्रैक्टिकल ब्रेन को थोड़ा विराम देंगे और सपने देखना और छोटे बच्चे की तरह उसके पीछे भागने की प्रवृत्ति में आएंगे। माता से प्रेम सुदृढ़ होगा। गुरु ग्रह वक्री होने पर आप सच्चे मन से जो मन्नत मांगेंगे माता रानी उसे अवश्य पूरा करेंगी। धन की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा। दान पुण्य में रुचि बढ़ेगी। कोई सामाजिक या धार्मिक कार्य का आयोजन आपके द्वारा किया जा सकता है। व्यापार में मन से नहीं बुद्धि से निर्णय लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। व्यापार फैलाने का अच्छा समय है। पत्नी या ससुराल पक्ष से धन का लाभ हो सकता है। घर में सुख शांति स्थापित होगी। बहनों से सहयोग मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा। कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी की खरीद या बेच करना चाहते हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। खरीदते हुए दाम अधिक मिल सकता है। खान पान पर ध्यान दें, अपच रह सकती है। हो सकता है कि कुछ लोगों का इस समय अनायास वजन या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ध्यान रखें। ओवरऑल इस समय में मानसिक सुकून बना रहेगा। आप इस पीरियड में खुश रहेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों से मेल मिलाप बढ़ेगा। अगर किसी भी परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य ही चेक कराएं। तुला राशि वालों, गुरु ग्रह वक्री होते ही आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा का संचार होने लगेगा। आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। बस गुस्से से बचें। अगर एनर्जी सही जगह चैनल नहीं होती है तो वह आपको ही परेशान करेगी और आसपास के लोगों के ऊपर आप क्रोध निकाल सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस समय में आप बहुत सारे रिस्क लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें सफल भी होंगे। अचानक से आपको कुछ नए आइडिया आएंगे जिस पर आप अमल करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। पति पत्नी के संबंधों के बीच में कुछ मनमुटाव हो सकता है। दोनों की अहम और गुस्से की लड़ाई लंबी चल सकती है। स्वयं को शांत करें और पार्टनर को मनाने का प्रयास करें। जो लोग सिंगल हैं वे कई सारे लोगों के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, नए दोस्त बनाएंगे। कई सारे नए ऑफर आपको प्रेम संबंध में मिलेंगे, जिसमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। ये समय लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का नहीं है। विवाह के प्रस्ताव को या विवाह के निर्णय को थोड़े समय रोककर विचार करके लें। इस समय में नए दोस्त बनाना, नई जगह घूमना, पार्टी में सम्मिलित होना या स्वयं अपने घर लोगों को बुलाना संभव है।
आप चीज़ों को लेकर के और घटनाओं को लेकर के बच्चे की तरह एक्साइटेड रहेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कई चुनौतियों के बाद भी आप नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। व्यापार में ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको लगेगा कि सब कुछ कहीं चला ना जाए, परंतु भगवान की कृपा से आप हंसते हुए उस मुश्किल समय से बाहर निकल पाएंगे। व्यापार में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको लगेगा कि सब कुछ कहीं चला ना जाए, परंतु भगवान की कृपा से आप हंसते हुए मुश्किल समय से बाहर निकल आएंगे। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में कस्टमर डीलिंग से, सेल्स को लेकर के, पब्लिक डीलिंग को लेकर के चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आपके सहयोगी आप पर गलत इल्ज़ाम लगाने का प्रयास करेंगे, बच के रहें। इस समय में इन्वेस्टमेंट से दूर रहें और उधार लेने से बचें। जिन जातकों की सिर पर कर्ज की तलवार लटक रही है, वे थोड़ा थोड़ा करके संघर्षों के साथ अपने कर्ज को कम कर पाएंगे। ज़्यादा लंबी यात्रा ना करें, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। अधिक चलने के कारण या खड़े रहने के कारण पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों का ख्याल रखें। ओवरऑल समय अच्छा गुजरेगा, बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अन्यथा आप आए हुए मौके को अपने ही आप बिगाड़ लेंगे। अगर किसी भी परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा तो किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य ही चेक कराएं। वृश्चिक राशि वालों, गुरु ग्रह वक्री होते ही कुछ रिश्तों में परिवर्तन आएगा। आप स्वयं को कुछ समय के लिए अकेला महसूस कर सकते हैं, परंतु ये अकेलापन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। आपके अंदर छुपी हुई कई सारी प्रतिभाओं को आप बाहर ला पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए, आईएएस की तैयारी कर रहे लोगों के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों के लिए, मंत्र, साधना, सिद्धि और तंत्र शास्त्र अध्ययन करने वालों के लिए ये उचित और अच्छा समय है। जीवन के प्रति कई सारे ज्ञान आपके सामने स्वयं ही आने लगेंगे। कुछ जातकों को प्रेम संबंध में निराशा हाथ लग सकती है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत इस समय ना करें। जो जा रहा है उसे जाने दें, क्योंकि इससे बेहतर आपके लिए इंतजार कर रहा है। इस समय में काम करने में मन कठिनाई से लगेगा। ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके हित में होगा। माता पिता के द्वारा दिया गया मकान, फ्लैट या जमीन बेचना चाहते हैं तो समय अच्छा है, लाभ होगा। घर परिवार में माहौल सामान्य रहेगा। सबके होते हुए भी आप स्वयं को अकेला महसूस कर सकते हैं। इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन की बात कोई नहीं समझ पा रहा है। अपने दादा दादी या नाना नानी से सलाह ले सकते हैं या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से अपने मन की बात शेयर करने से अच्छी गाइडेंस मिलेगी। ज़रूरत अनुसार पैसा आता रहेगा, खर्चा करने में कमी नहीं होगी, पर आपको केवल धन से इस समय में संतुष्टि नहीं मिलेगी। इस समय में गुस्से में आकर के जॉब चेंज या नए बिजनेस का प्रारंभ ना करें। अगर आपका व्यापार डूबता जा रहा है, कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश की किरण शीघ्र ही आपके पास आएगी और आपको नया रास्ता दिखाएगी। रिश्ता टूट गया है या टूटने की कगार पर है, फिर भी नए रिश्ते बनाने से अभी बचें। रुककर सोच विचार करें, स्वयं को समय दें और फिर किसी नए रिश्ते में प्रवेश करें। ये तो तय है कि इस समय में आपको किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। कुछ जातक तीर्थ दर्शन, मंदिर, धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। ओवरऑल बाहर की ग्रोथ के साथ साथ अंदर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। इसका भरपूर लाभ उठाएं। जो मनुष्य खुद को भीतर से ठीक कर लेता है, उसकी बाहर की दुनिया स्वयं ही ठीक होने लगती है। अगर किसी भी परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा, तो किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य ही चेक कराएं। धनु राशि वालों, गुरु ग्रह वक्री होते ही आप व्यर्थ के विवादों में फंस सकते हैं। जितना हो सके बहसबाजी से बचें। अपने मत को शांति से रखें। अगर लोग आपका सत्य इस समय नहीं देख पा रहे हैं तो सही समय की प्रतीक्षा करें। सच सबके सामने स्वयं ही आ जाएगा। आस पड़ोस और रिश्तेदारों से बच के रहने की आवश्यकता है। आपको परेशान करने और छोटी छोटी बातों पर भड़काने के लिए आपके रास्ते में वह आ सकते हैं। सब्र से काम लें।
कोई डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे ढंग से पढ़ लें। जॉब प्लेस पर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, खासकर अगर आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। शॉप या शोरूम चलाते हैं तो भी लाभ होगा, भरपूर जोश भरा रहेगा। आपके काम और एग्रेशन को देख करके आपके बॉस आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं, पर याद रखें आगे बढ़ने के साथ और ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी ओर आएंगी, जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेट रह सकते हैं और मन की शांति भी खो सकते हैं। बैलेंस बनाकर चलें। जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होगा। बच्चे कुछ तंग कर सकते हैं। धनु राशि वाली महिलाओं के लिए ससुराल वालों से कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन की दृष्टि से समय ठीक है, बस शो ऑफ करने के लिए पैसा खर्च ना करें, उससे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। सर में दर्द व पेट में भारीपन परेशान कर सकता है, बाकी स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग व्यायाम करें और इस पीरियड में हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। एक बड़ी अजीब सी बात देखने को मिल रही है, कुछ लोगों के पितृ कौवे के रूप में बार बार आपके घर आएंगे। उनकी मुक्ति हेतु उनका तर्पण करें, उन्हें खाना खिलाएं, जल अर्पित करें। इस समय में शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, आप उन पर हावी बने रहेंगे। प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है तो भी आपका पक्ष भारी रहेगा। बिजनेस करते हैं और कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे छुटकारा मिलने की तरकीब आपको सूझेगी। कुछ गवर्नमेंट सर्विस के लोगों को सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है। ओवरऑल मिला जुला समय है, गुस्से पर नियंत्रण रखें, ऊर्जा अधिक रहेगी। सही कामों में लगाएंगे तो सफलता कदम चूमेगी। अगर किसी भी परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य चेक कराएं। मकर राशि वालों, गुरु ग्रह वक्री होते ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी। बहुत समय से जिस कार्य में आप मेहनत कर रहे थे उसमें सफलता दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। शेयर या स्टॉक मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट में लाभ होगा। गोल्ड में मुनाफा कमाने का अच्छा समय रहेगा। करियर में ग्रोथ प्राप्त होगी। किसी बड़े पद के लिए दावेदार हैं तो मनचाही पोजीशन प्राप्त होगी। जो लोग राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपनी छवि बनाना चाहते हैं तो उसमें भी सहयोग प्राप्त होगा। रात्रि में नींद आने में कुछ समस्या हो सकती है। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है वह रेगुलर चेकअप कराते रहें। सिंगल्स के जीवन में एक बेहतरीन जीवन साथी आएगा जिसके साथ आप अपना पूरा जीवन खट्टे मीठे पलों के साथ गुजारेंगे। कुछ लोग दिसंबर से पहले विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। जो कपल्स माता पिता बनने के इच्छुक हैं उनकी इच्छा इस समय पूरी होगी। जो लोग ज्यादा अल्कोहल या नशा करते हैं उन्हें इस समय सतर्क रहने की जरूरत है। लीवर की समस्या, पैरों में सूजन, शरीर की कमजोरी और विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पार्टनर के साथ कुछ कहासुनी हो सकती है। इस समय में आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ आप ही के कारण हो रहा है। इस प्रवृत्ति पर कंट्रोल रखें, अन्यथा आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। बेकरी का कार्य करते हैं या रेस्टोरेंट चलाते हैं या फूड आइटम से संबंधित बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। नए कस्टमर बनेंगे जो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ेंगे। कुछ लोगों के एक्स पार्टनर, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड लौट कर आ सकते हैं। लव को लेकर के एक अच्छा समय है। प्रेम प्रसंग अपनी चरम सीमा पर होगा। आप अपने मन से सैटिस्फाइड रहेंगे। जॉब चेंज या जॉब में इंक्रीमेंट के लिए भी अच्छा समय है। अगर कुछ समय से आपका रिलेशनशिप आपके सीनियर से या बॉस से अच्छा नहीं चल रहा था तो उसमें भी सुधार होगा। मकर राशि वाली महिलाओं के सामने कई सारे नए ऑफर और अपॉर्चुनिटी आएंगे। ओवरऑल बृहस्पति ग्रह का वक्री होना आपके लिए शुभ संकेत है। पिछले छूटे हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे और इस समय का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। अगर किसी भी परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो किसी योग के विद्वान से अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य ही चेक कराएं। कुंभ राशि वालों, अगर कोई मुकदमा आपका चल रहा है तो इस समय में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। जो लोग आपको गलत समझ रहे थे, आपका सत्य उन सभी के सामने प्रकट होगा। जिन लोगों ने आपका नाम खराब करने का प्रयास किया है, आपको बदनाम किया है, उन सभी को इस समय में उचित दंड मिलेगा। आप अपनी बात पर अडिग रहें और अपनी बात से पीछे ना हटें।
इस समय में आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे बढ़ेंगे। आपके द्वारा लिए गए सही निर्णय आपके घर वाले सम्मान करेंगे। स्टूडेंट्स के मन में पेशेंस बढ़ेगा। मन करियर को लेकर के स्पष्ट सोच पाएगा। आने वाले समय में क्या करना चाहिए इसके विषय में क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको होने लगेगी। जॉब वालों के लिए ये समय सोच विचार करने का नहीं अपितु अपनी क्षमताओं को दिखाने का है। आप कार्य करते जाइए, रास्ता अपने आप ही बनता चला जाएगा। कुंभ राशि वालों, इस समय में आपके विचारों में स्पष्टता आएगी। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय आप बिना डरे ले पाएंगे। टीचर्स, प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट, लॉयर्स, जज, चेयरमैन और सभी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर कार्यरत लोगों के लिए ये समय लाभकारी होगा। इस समय में आपके पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलेगा, जिसके कारण बड़ी से बड़े और मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को भी आप पार कर जाएंगे। शादी के लिए अभी समय सही नहीं है। कुछ लोगों की सगाई हो सकती है, लेकिन शादी का फैसला अभी थोड़ी विलंब से लें। लव रिलेशनशिप को लेकर के खटपट चल सकती है। आपके दूरगामी नजरिए को आपका पार्टनर पहचान नहीं पाएगा, जिसके कारण आपस में टकराव और मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। व्यापारी द्वारा दिया गया कर्ज लौट कर आएगा। बिजनेस में फेरबदल करेंगे, जिसके कारण आने वाले समय के अंदर अच्छा धन कमा पाएंगे। ओवरऑल समय अच्छा है। कॉन्फिडेंस रहेगा। स्वयं को और अच्छे से जान पाएंगे और अपनी इंस्टिंक्ट पर और अच्छे से विश्वास कर पाएंगे, जिसके कारण दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे। अगर किसी भी परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य ही चेक कराएं। मीन राशि वालों, गुरु ग्रह वक्री होते ही आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। कुछ लोग नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्वयं को सुधारने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपने लुक्स पर भी आप काम करेंगे। कुछ लोग जिम, एक्सरसाइज, योगा जाने का संकल्प ले सकते हैं। ऑफिस में आपका काम लोगों के बीच में नजर आएगा। आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अपने काम में और नई स्किल सीख कर आप चमकेंगे। हर कोई आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। टीम वर्क में अच्छा काम कर पाएंगे। टीम लीडर भी बन सकते हैं। आपको इस समय में लोग असिस्ट करके खुश रहेंगे। YouTube पर काम करने वालों के लिए कोलैबोरेशन या स्पॉन्सरशिप मिलेगी। बड़े और अच्छे लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस समय में घर वालों से सपोर्ट मिलेगा। खासकर आपके भाई बहनों से सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर आप बहुत समय से कोई नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं या बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। इसका लाभ उठाएं। इस समय में किए गए कार्यों से, प्रयासों से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जिन लोगों को स्टाफ की प्रॉब्लम, वर्कर्स की प्रॉब्लम, लेबर्स की प्रॉब्लम रहती है, वह भी इस समय में दूर होगी। इस समय में अपने इष्ट देवता के दर्शन हेतु किसी धार्मिक स्थान पर अवश्य जाएं। आशीर्वाद और कृपा जरूर मिलेगी। कुछ मीन राशि के जातक इस समय बहुत ही फेमस हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, बहुत समय से फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, तो इस समय में आपको लाभ जरूर मिलेगा। दूर दूर से लोग आपसे जुड़ने के लिए आगे आएंगे और आपको सब्सक्राइब, फॉलो करेंगे। आपके काम की सराहना होगी। अगर प्रेम संबंध में आप बहुत समय से किसी को चेस कर रहे हैं, अपने मन की फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं, सामने वाला आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है, तो इस समय में आप अपने प्रेम से उसे अपनी बात मनवा पाएंगे। उनको विवाह का प्रस्ताव देकर विवाह के लिए राजी भी कर पाएंगे। धन की दृष्टि से समय अच्छा है। धन को स्वयं पर इन्वेस्ट करें। अपने आप को बेहतर बनाएं। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। कुछ सीखते रहें। धन कई गुना लौट कर आपके पास आएगा। ओवरऑल काम को लेकर के समय बहुत अच्छा है। आउटकम आपके फेवर में होगा। अगर किसी भी परिवर्तन के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य ही चेक कराएं। के साथ साथ बहुत सारे राजयोग, योग, कोई दुर्योग या दशा, महादशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म गोचर कौन सी आपकी चल रही है उस समय में, और बहुत सारी ऐसी दृष्टि इत्यादि का कैलकुलेशन किया जाता है, तभी सही प्रकार से हम आपकी पूरी जन्म कुंडली को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको काफी कुछ आज वक्री जुपिटर के बारे में और बृहस्पति के बारे में बताया है। इसको आप अपने जीवन में उतारें तो जरूर ही सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी प्रकार की अच्छी नॉलेज और आसान तरीके से आपकी जन्म कुंडली आपको पढ़ना मैं सिखाती रहूंगी।
अगली बार आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।